परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब हम डेरे में या सत्संग घर में सेवा के लिए जाते हैं और उस समय हमें अपने पीछे अपने घर की या अपने बच्चों की या फिर किसी भी तरह की चिंता सताती है, तो फिर तो हमसे सत्संग घर में ठीक से सेवा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो अपने घर की तरफ ही होगा। इसीलिए ही कहा गया है कि जब हम निष्काम भाव से सेवा पर जाएं, तो उसके लिए जैसे ही हम एक कदम अपने घर से सत्संग घर की ओर बढ़ाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें चिंता को वहीं घर पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद हमारे घर परिवार या बच्चों की जिम्मेदारी फिर सतगुरु की होती है। आज की ये साखी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से की गई सेवा क्या होती है। साखी शुरू करने से पहले एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। सात संगत जी, सिरसा का रहने वाला लखन पाल एक सत्संगी था जिसने 20 साल पहले ही बाबा जी से नामदान ले लिया था। लखन पाल एक गरीब मजदूर था। दिहाड़ी मजदूरी करके वो किसी तरह अपनी और अपने इकलौते बीमार बेटे की देखरेख करता था। लखन पाल की पत्नी का देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया था। लखन पाल का जो बेटा था वो लगभग 8 या 9 साल का था, लेकिन वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड था। उसको एक ऐसी बीमारी थी कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था और 4-5 शब्दों से ज़्यादा वो कुछ बोल भी नहीं पाता था। पत्नी की मृत्यु के बाद लखन पाल ही जैसे तैसे अपने बेटे को पाल रहा था। जब लखन पाल काम पर जाता तो बीच 1 या 2 बार घर आकर बेटे को खाना या पानी दे दिया करता था। लखन पाल अक्सर सत्संग घर जाता और वहाँ कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करता था। उसको बाबा जी पर अटूट विश्वास था। उसको यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा अपने पैरों पर दौड़ सकेगा। आर्थिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं था कि अपने बेटे का इलाज किसी महंगे अस्पताल में करवा सके, लेकिन फिर भी उससे जितना हो पाता था उतना वो अपने बेटे के लिए ज़रूर करता था। एक बार सिकंदरपुर में बाबा जी का भंडारा था और लखन पाल ने वहाँ सेवा ले रखी थी। 3 दिन के लिए लखन पाल को रोज़ सुबह सिकंदरपुर डेरे में जाना और शाम को ही घर वापस लौटना था, क्योंकि सिरसा के जिस गांव में लखन पाल रहता था वहाँ से सिकंदरपुर की दूरी 20 किलोमीटर की थी और इसीलिए बीच में वापस घर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अब लखन पाल के सामने ये प्रॉब्लम थी कि पीछे बच्चे को कौन देखेगा। पहले 2 दिन तो पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा को लखन पाल ने कह दिया कि मेरे चले जाने के बाद अब 2-3 बार आकर बच्चे को देख लिया करना। तो अम्मा ने कहा, ठीक है लखन पाल, तू चिंता ना कर, 2 दिन तो मैं देख लूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे वृंदावन जाना है। तो लखन पाल ने कहा कि ठीक है अम्मा, आप 2 दिन देख लेना, आगे भी बाबा जी आप जैसी किसी रूह को भेज देंगे। तो 2 दिन के पीछे से अम्मा ने लखन के बेटे का खूब ख्याल रखा, लेकिन जब तीसरे दिन की बारी आई तो लखन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बच्चे को छोड़कर कैसे जाए। तीसरे दिन सुबह उसने मन बना लिया कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और लखन ने सुबह अपने बच्चे के बिस्तर के पास एक पानी का मटका रख दिया और कुछ खाने के सामान रख दिए और बच्चे को थोड़ा समझा दिया कि जब भूख या प्यास लगे तो अपने आप घड़े से पानी और ये खाना खा लेना। इसके बाद लखन ने बच्चे के मुंह में बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने डाले और मन ही मन सतगुरु को कहा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे पीछे से मेरे बच्चे का ध्यान ज़रूर रखना। और लखन पाल सिकंदरपुर जाने वाली बस में बैठकर सिकंदरपुर आ गया। वहाँ पूरा दिन सेवा करने के बाद लखन पाल जब शाम को वापस अपने घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला देखकर वो डर गया और जल्दी से घर के अंदर गया। और वहाँ लखन पाल ने देखा कि एक अनजान औरत लखन पाल के बच्चे को पकड़कर चलना सिखा रही है और उससे बातें कर रही है। ये सब देखकर लखन पाल हैरान रह गया कि ये औरत कौन है। तो जब लखन पाल ने पूछा कि आप कौन हो, तो वो कहने लगी कि भाई जी, मैं तो आपके घर के आगे से गुजर रही थी और मुझे अंदर किसी बच्चे के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। 2-3 मिनट तो मैं बाहर ही खड़ी रही, लेकिन जब बच्चे ने रोना बंद नहीं किया तो मैंने दरवाज़ा खोला और उस समय ये बच्चा अपने बिस्तर से नीचे गिरा हुआ था
और एक पानी का मटका नीचे टूटा हुआ पड़ा था। बच्चा सिर्फ एक ही शब्द को बोलकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि पानी पानी। तो मैं समझ गई कि घर में और कोई नहीं है और बच्चे को प्यास लगी है। इसलिए मैंने वहाँ रखे दूसरे मटके में से पानी लेकर बच्चे को पिलाया। उसके बाद ही बच्चा चुप हुआ। फिर आगे उस औरत ने बताया कि जब मैंने आपके घर के अंदर आई तो पहले मुझे थोड़ा अजीब और डर भी लगा था, लेकिन जब मैंने दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो देखी तो मैं समझ गई कि ये घर किसी सत्संगी का है और मैं भी एक सत्संगी हूँ। इसीलिए बाबा जी की फ़ोटो देखते ही मेरे अंदर का डर निकल गया। फिर उस औरत ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने जब आपके बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि इसको क्या बीमारी है और इस बीमारी का इलाज अब बिल्कुल पॉसिबल है। तो लखनपाल ने कहा कि लेकिन मेरे पास इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है। तो वो औरत कहने लगी कि ऐसे बच्चों के इलाज के लिए सरकार खुद पैसा देती है। आपको शायद सरकारी स्कीम के बारे में नहीं पता, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ और इस बच्चे का पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त में होगा। फिर उस औरत ने अपना नाम बताया और कहा कि आप इस बच्चे को लेकर कल अस्पताल में आ जाना। वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद इसका इलाज शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई और अगले दिन लखनपाल अपने बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल में उसी औरत से मिला और उसने लखनपाल से एक फॉर्म को भरवाया और बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। लगभग 8 महीने बच्चे का इलाज हुआ और अब वही बच्चा अपने पैरों पर दौड़ता है और अच्छे से बोल भी पाता है। लखनपाल ने उस औरत का बहुत धन्यवाद किया और रोते हुए कहने लगा कि आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। तो वो औरत कहने लगी कि जो करवाता है वो सच्चे पातशाह करवाता है। उसने मुझे ही आपके बच्चे के इलाज का ज़रिया बनाया था, इसीलिए इस दिन आपका बच्चा उसी समय रो रहा था जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी। इसीलिए शुक्रिया मेरा नहीं बाबा जी का कीजिए। साथ संगत जी, जब हम सच्चे दिल से मालिक पर विश्वास करते हैं और अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मालिक हर हाल में किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी मालिक की करनी पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें मालिक पर पूरा विश्वास रखकर ही चलना चाहिए। मुसीबतें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन हल उन्हीं की होती है जिन्हें मालिक पर पूरा विश्वास होता है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। एक बार फिर से आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।